टू टाइप्स ऑफ स्पीच आर देयर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करने से पहले हम लोगों को क्या जानना चाहिए? टेंस जानना चाहिए। तो टेंस कितने टाइप का होता है पता है तुम लोगों को? यस सर। टेंस कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। फ्यूचर। प्रेजेंट के कितने पार्ट्स हैं? 4। पास्ट के कितने पार्ट्स हैं? 4। और फ्यूचर के कितने पार्ट्स हैं? 4। ठीक है। अभी प्रेजेंट का जो पहला है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडिफिनिट सेम है। उसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 3 हो गए, 4 हो गए। कितने कैसे 3 हुआ? हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस एक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह पास्ट में भी है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी सेम है, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हो। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने कैसे? कौन सा टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है? ठीक है, पहले तो डिफाइन कर दे, मतलब उसका फॉर्मेशन तो बता दिया, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है तुम्हें कैसे पता चलेगा? हाँ, वही तो क्वेश्चन है ना, कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है? तो अगर कोई सेंटेंस में तुमको ये दिखता है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, या फिर हैबिचुअल वर्क है, तो ये नो डाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि कैसे? जैसे कि सूर्य पूर्व की तरफ उगता है तो अजीज नहीं जा सकता और जाकर सूर्य को पश्चिम की ओर से उगा नहीं सकता। या फिर किसी सुबह तुम देखोगे नहीं कि सूर्य क्या पश्चिम की ओर से उग रहा है, ठीक है, वो हमेशा क्या करेगा? पूर्व की तरफ से ही उगता है और पश्चिम की तरफ जाकर डूबता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह का अगर कोई सेंटेंस होगा तो ये क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तुम्हारा कोई हैबिचुअल वर्क है, ठीक है, तुम डेली स्कूल जाते हो, ठीक है, ये डेली ब्रश करते हो, ये हैबिचुअल है, ठीक है, ये भी क्या आएगा? ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो काम अभी चल रहा है, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ? अभी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी पढ़ रहे हो। तो ऐसा कोई टेंस अगर होगा, तुमको पता है मतलब सेंटेंस होगा, तो तुमको समझ जाना चाहिए कि यह क्या है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, मतलब जो अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, कंटीन्यूअसली चल ही रहा है, तो क्या है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर किसी सेंटेंस में ये पता चल रहा है तुमको कि कोई काम अभी फिनिश हुआ है, अभी खत्म हुआ है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, ठीक है, वो टेंस क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे कि मैंने अभी खाना खाया, ठीक है, अभी खत्म हुआ, जस्ट नाउ रहेगा इसमें, ठीक है, तो क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तुमने अभी पढ़ा, ठीक है, अभी खत्म किया, मतलब अभी बैठे हो लेकिन पढ़ना खत्म हो गया, अभी खत्म हुआ है, तो ऐसे टेंस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी तक चल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे तुमने 3 दिन पहले तुमने क्या किया था? कुछ एक एग्जांपल दो। सर मैं 6 बजे से पढ़ाई हाँ, अभी तक पढ़ रहे हो, ठीक है, सुबह 6 बजे से 6 बजे बैठे थे, अभी तक तुम पढ़ रहे हो। या फिर वो 3 महीने से ये मकान बना रहा है, अभी तक देख रहे हैं, अभी काम अभी भी चल रहा है, लेकिन फर्स्ट जब हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था यहाँ पर कोचिंग का बैच, तभी से हम लोग देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, मतलब काम कर रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है। तो ऐसा कोई टेंस होगा तो इसके मतलब क्या होगा? इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या आता है? 2 वर्ड, सिंस और फॉर, ठीक है।
सिंस और फॉर आता है। कब यूज करना है सिंस को? अगर कोई एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, जैसे कि कोई साल दिया हुआ है, 2 साल मतलब 2011, 12, 13 ऐसे कोई साल या फिर डेट या फिर कोई टाइम दिया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई डे दिया हुआ है, मंडे से वो काम कर रहा है, लास्ट संडे से काम कर रहा है, इस तरह का अगर होगा तो सिंस होगा। और अगर कोई मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है तो क्या यूज होगा? फॉर यूज होगा। जैसे कि मैंने 3 दिन पहले से ये काम करना शुरू किया था। 3 दिन, कौन सा 3 दिन पता है तुमको? नहीं पता है ना। इसी तरह अगर कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ होगा तो फॉर यूज होगा, अगर एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है तो सिंस यूज होगा। ठीक है, समझ में आ गया? सर